प्रधानमंत्री ने निर्माणाधीन नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा के शिखर पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का किया अनावरण। निर्माण कार्य में लगे श्रमजीवियों से बातचीत कर बढ़ाया उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल देवघर दौरा। 16,000 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। देवघर एयरपोर्ट का होगा शुभारंभ। बाबाधाम में करेंगे पूजा। मुख्यमंत्री ने जामताड़ा को विभिन्न परियोजनाओं की दी सौगात। परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में भाजपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। और राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। रांची में 28 मिलीमीटर वर्षापात। आज और कल छिटपुट जगहों पर आंधी और वज्रपात की चेतावनी। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं रोज उरांव और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निर्माणाधीन नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा के शिखर पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का आज अनावरण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने निर्माण कार्य में लगे श्रमजीवियों से बातचीत कर उनका हौसला बढ़ाया। नया संसद भवन और नए संसद भवन की छत पर अशोक स्तंभ, जिसकी पूजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, और साथ ही इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने श्रमजीवी, वो तमाम लोग जो इस अशोक स्तंभ के निर्माण से जुड़े रहे, उनसे आप बातचीत भी की, उनका अभिवादन भी किया, उनका धन्यवाद भी किया। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है लोकतंत्र का मंदिर बना रहे हैं। आपको पता है सबको? तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क? मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। है ऐसा करते हैं? आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर। वो वन राशन वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है। जी सर। और क्या आपको लगता है कि हाँ हमें यहाँ आए तो ये मन को अच्छा लगा, ऐसा कौन सा बात बताए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल देवघर के एक दिवसीय दौरे पर आएंगे, जिस दौरान वे राज्य को 16,000 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। श्री मोदी देवघर एयरपोर्ट का भी उद्घाटन करेंगे तथा बाबाधाम में पूजा अर्चना के साथ एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। भारत की जमीन से लेकर आसमान तक की बुलंदियों को छूता एक नया भारत, ये तस्वीर है झारखंड के देवघर एयरपोर्ट की। किसी भी राष्ट्र के निर्माण, उसकी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए सबसे जरूरी है कनेक्टिविटी बेहतर हो। चाहे सड़क की बात हो या फिर रेल की या फिर हवाई कनेक्टिविटी की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता का ही परिणाम है कि आज देवघर में झारखंड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनकर तैयार है, जो न सिर्फ संथाल परगना के 5 जिलों के लोगों के लिए राहत का पैगाम लेकर आया है, बल्कि पूर्वी बिहार, बंगाल, ओडिशा के लोगों के लिए भी मील का पत्थर साबित होगा। तकरीबन 401 करोड़ रुपए की लागत से तैयार यह विश्व स्तरीय एयरपोर्ट न सिर्फ इस क्षेत्र की बदलाव की एक नई कहानी को बयां करेगा, बल्कि यहाँ के लोगों की रोजी रोटी और आमदनी में इजाफा लाएगा। We have got the facility for about 4 aircraft can be parked at the single time, and we have got almost 2.03 crore people ka this can be accommodating the people for this will be the facility Dumka and so many other districts side by side we are having the things। वहीं देश के सभी हिस्सों में स्वास्थ्य सुविधाएं कैसे पहुंचे, लोगों को उनके घर के आसपास की स्वास्थ्य से संबंधित हर सुविधा का लाभ कैसे हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 22 एम्स की रूपरेखा तैयार की थी, और इसी का नतीजा है कि 2018 में मोदी सरकार द्वारा किया गया वादा देवघर के एम्स के रूप में न सिर्फ झारखंड के लोगों के लिए बल्कि आसपास के राज्यों के लिए भी वरदान साबित होगा।
अब झारखंड के अलावा ओडिशा, बंगाल, बिहार के लोग इलाज के लिए दर दर नहीं भटकेंगे, बल्कि वह देवघर के एम्स में विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। झारखंड का एम्स देवघर फेज 6 में बनाया जाने वाला एम्स है। यह 237 एकड़ के भूखंड पे बनाया जा रहा है। इसके अंदर 39 स्पेशलिटीज हम लोग शुरू करेंगे, जिसमें एमबीबीएस की पढ़ाई, बीएससी की पढ़ाई और सारी ही बीमारियों के विशेषज्ञ इसमें कार्य सेवाएं देंगे। स्वास्थ्य सुविधाओं, बेहतर कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर में 16,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की विभिन्न परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे एवं कई परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे, ताकि दशकों से पिछड़ेपन का दंश झेल रहे इस क्षेत्र में सामाजिक और आर्थिक बदलाव हो सके और यहाँ के लोग समृद्धि की तरफ कदम बढ़ा सकें। बाबा की नगरी के नाम से मशहूर यानी भगवान शंकर की नगरी देवघर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जहां पूरे देश का सबसे बड़ा कांवड़ यात्रा सावन के महीने में हर वर्ष मनाया जाता है। यहां रोजाना लाखों लोग भगवान बैजनाथ की आराधना, पूजा, दर्शन के लिए पहुंचते हैं। वहां सावन शुरू होने के ठीक एक दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान शंकर की पूजा अर्चना के लिए स्वयं मौजूद रहेंगे। आजादी के बाद पिछले 75 वर्षों में यह पहली बार होगा जब कोई प्रधानमंत्री इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। लोगों का मानना है कि प्रधानमंत्री की इस यात्रा से फायदा न सिर्फ यहां आने वाले श्रद्धालुओं को होगा, बल्कि यहां के लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी और साथ ही साथ पर्यटन को भी एक नई दिशा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर दौरे के क्रम में बाबा नगरी और कांवड़िया पथ पर प्रसाद योजना के तहत 39 करोड़ रुपए की लागत से पहले चरण में बनी विभिन्न सुविधाओं का लोकार्पण भी करेंगे। देवघर के विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला में इस बार बाबा भोलेनाथ के भक्तों को कांवरिया पथ में केंद्र प्रायोजित प्रसाद योजना के तहत होल्डिंग पॉइंट की सुविधा मिलेगी, जहां वो अपनी थकान मिटा सकेंगे। बाबा के भक्तों के लिए तैयार इस होल्डिंग पॉइंट में 2 विशाल हॉल मौजूद हैं, जिसमें 5,000 से ज्यादा श्रद्धालु विश्राम कर सकते हैं। यहाँ पर कांवड़ियों को तमाम तरह की सुविधाएं निःशुल्क दी जाएंगी। तो होल्डिंग पॉइंट जो प्रसाद योजना के अंतर्गत बनी हुई है और आप देख रहे हैं कि लगभग बन के तैयार है और यहाँ कम से कम 5,000 से लेकर 8,000 तक श्रद्धालु यहाँ ठहर सकते हैं, विश्राम कर सकते हैं। यहाँ शौचालय हो, स्नान गृह हो और कांवर रखने के लिए जगह रहेगा और यहाँ पूरा कंप्लीट यहाँ मॉनिटरिंग के लिए भी पर्याप्त जितने भी मैजिस्ट्रेट्स, सीसीटीवी और अनाउंसिंग सिस्टम, हर चीज़ यहाँ रहेगा, साफ सफाई का। झारखंड की सीमा में प्रवेश करने के 3 किलोमीटर के बाद यह होल्डिंग पॉइंट कांवरियों की सेवा में उपलब्ध होगा, जो सुल्तानगंज से लंबी पैदल यात्रा कर पहुंचने वाले कांवड़ियों को काफी राहत देगा तथा इससे भीड़ भी नियंत्रित की जा सकेगी। प्रधानमंत्री 12 तारीख को प्रसाद योजना के तहत ये कांवड़िया पथ में आध्यात्मिक भवन का निर्माण किया गया और भी बाकी चीजों का निर्माण किया गया साथ में, और इसके अलावा कंट्रोल कमांड सेंटर बनाया गया नेहरू पार्क पे, जलसार पार्क का डेवलपमेंट हुआ है, शिवगंगा तालाब का भी डेवलपमेंट का कार्य इसके अंतर्गत किया गया है। देवघर में होल्डिंग पॉइंट के अलावा प्रसाद योजना के तहत शिवगंगा और उसके आसपास के इलाकों का सौंदर्यीकरण भी किया गया है, जो खूबसूरत नजारा पेश करता है। प्रसाद योजना के तहत शिवगंगा में सौंदर्यीकरण का काम किया गया है और देख सकते हैं आप इस तरह का जो यहाँ पर ये कॉरिडोर बनाया गया है, निश्चित तौर पर ये काबिले तारीफ है। और इस तरह का यहाँ पर ये एक नहीं बल्कि इस तरह का जो कॉरिडोर है ये 3 कॉरिडोर बनाया गया है और यहाँ पर लाइटिंग के भी अद्भुत इंतजाम किए गए हैं। और ये जो पानी आप देख रहे हैं शिवगंगा में, जब लोग सुल्तानगंज से जल लेकर आते हैं तो यहाँ पर आकर डुबकी लगाने के बाद वो बाबा मंदिर में पहुँचते हैं। केंद्र सरकार की पहल से झारखंड की सांस्कृतिक राजधानी देवघर में प्रसाद योजना का बेहतरीन क्रियान्वयन हुआ है, जिसका सीधा लाभ यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को मिलेगा। बाबा नगरी में प्रसाद योजना के तहत विभिन्न निर्माण कार्य होने से लोग बेहद खुश हैं। बाबा नगरी देवघर पर्यटन और अध्यात्म के केंद्र के रूप में पूरी दुनिया में जाना जाता है और इसी को ध्यान में रखकर माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में
डबल इंजन की सरकार थी, तो इस बाबा बैद्यनाथ की नगरी का सौंदर्यीकरण, साथ ही बाबा बैद्यनाथ मंदिर का भी सौंदर्यीकरण प्रसाद योजना के तहत इसकी टोटल बजट 39 करोड़ रुपये, जिसमें अभी फर्स्ट फेज में क्यू सिस्टम और ये जो तालाब है या फिर यात्रियों के लिए जो रुकने का पॉइंट बनाना, तभी सेकेंड फेज में भी हमारी सोच थी कि जिस तरह तिरुपति में के तर्ज पर इस बाबा बैद्यनाथ धाम में भी किसी तरह हमारे कवारियों को या जो शिव भक्त हो, जो सालों भर इस देवघर बाबा नगरी में आते हैं, तो किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। देवघर में 2 साल के बाद श्रावणी मेले का आयोजन हो रहा है, जिस कारण इस बार कांवड़ियों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी जा सकती है। अच्छी बात यह है कि इन 2 वर्षों के अंतराल में प्रसाद योजना की बदौलत कांवरिया पथ और बाबा धाम के आसपास के इलाकों का कायाकल्प हो चुका है। केंद्र सरकार की प्रसाद योजना के तहत देवघर में ये होल्डिंग पॉइंट बनाया गया है और साथ ही साथ यहाँ पर देवघर में जो शिव गंगा है और जलसार है उसका जीर्णोद्धार का भी काम किया गया है। इस तरह के जो निर्माण कार्य हुए हैं उससे जो कांवरिया जो पूरे सावन के महीने में पैदल चलकर आते हैं उनको काफी फायदा होगा और उनके लिए एक तरीके का ये विश्राम गृह जो है वो ऐतिहासिक होगा। अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज जामताड़ा को विभिन्न योजनाओं की सौगात दी और लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया। उन्होंने अपने संबोधन में समावेशी विकास पर जोर दिया। खेल के माध्यम से उसका जीवन संवारा। तो आज हमारे इस प्रयास यहाँ के अनेक खिलाड़ी, विशेषकर लड़कियां, आज देश का प्रतिनिधित्व कर रही है और दुनिया के अलग अलग देशों में जाकर के अपना खेल का प्रदर्शन कर रही है। इस सरकार की हर योजना आपके दरवाजे तक है। आपने देखा होगा कि इस संक्रमण के दौरान सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा जिले के मरकच्चो में भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा समाज के अंतिम व्यक्ति तक मूलभूत सुविधाओं और विकास का लाभ पहुंचाने की कोशिशों ने भाजपा के लिए सकारात्मक माहौल बनाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री ने विकास के मुद्दे पर राज्य सरकार को भी आड़े हाथों लिया। झारखंड समेत देश भर में पिछले कुछ दिनों से कोरोना संक्रमण का दायरा फिर से बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 16,678 नए मामलों की पुष्टि हुई। देश भर में पिछले 24 घंटों में 16,678 मामले दर्ज किए गए। वहीं पिछले 24 घंटों में 14,629 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.50% हो गया है। वहीं साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट वर्तमान में 4.18% दर्ज किया गया। दैनिक पॉजिटिविटी रेट 5.99% दर्ज की गई है। इधर झारखंड में भी कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार इजाफा हो रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 70 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जबकि 47 लोगों ने कोरोना को हराया। राज्य में फिलहाल कोरोना के 625 मामले शेष हैं और रिकवरी रेट 98.63% है। रांची में सर्वाधिक 252 एक्टिव केस हैं, जबकि पूर्वी सिंहभूम में 124 सक्रिय मामले हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। देश में अब तक 1,98,88,00,000 लोगों को कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। देश में अब तक 198.88 करोड़ से अधिक टीकों की खुराकें दी जा चुकी हैं।
पिछले 24 घंटों में 11,44,000 से अधिक टीके लगाए गए हैं। टीकाकरण अभियान देश में लोगों की कोविड से सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण माध्यम है और इसकी उच्च स्तर पर लगातार समीक्षा और निगरानी की जा रही है। देवघर जाने के क्रम में राज्यपाल रमेश बैस बोकारो पेटरवार स्थित फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में कुछ देर रुके। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। राज्यपाल ने गेस्ट हाउस परिसर में JSLPS दीदियों द्वारा संचालित प्लास मार्ट का उद्घाटन किया और संचालन की जानकारी ली। इस मौके पर अनेक लोग उपस्थित थे। राज्यपाल रमेश बैस से आज राजभवन में राज्य के प्रभारी मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह ने शिष्टाचार भेंट की। रांची के नवनियुक्त उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने भी उनसे मुलाकात की। 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची उपभोक्ता मामलों की अपर सचिव निधि खरे ने कई विकास कार्यों का स्थल निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। उपभोक्ता मामलों की अपर सचिव निधि खरे ने रांची के पिठौरिया में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत किए जा रहे कार्यों का स्थल निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि योजना के धरातल पर उतरने से क्षेत्र में पानी की समस्या दूर हो गई है। तो एक तरह से देखा जाए तो जल संचयन ने बहुत बड़ा काम किया है। मनरेगा पार्क सच में बहुत उल्लेखनीय एक उपलब्धि लोगों के जीवन में ला रहा है, जिससे बहुत ही सकारात्मक परिवर्तन हुआ है। इस दौरान श्रीमती खरे ने अधिकारियों और स्थानीय लोगों से जल स्रोतों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने को कहा। मुझे लगता है कि इस परियोजना के माध्यम से ग्रामीणों को ये समझना चाहिए कि जब तक हम अपने जल स्रोतों को पूरी तरह से शुद्ध नहीं रखेंगे, उनमें जो आज प्लास्टिक का इतना बड़ा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है, जो कचरा के रूप में पानी के स्रोतों को पूरी तरह से पोल्यूट कर रहा है, उसे हमें कंट्रोल करना चाहिए। उन्होंने कांके प्रखंड के कोनकी गांव में मनरेगा पार्क और दीदी बारी योजना का भी जायजा लिया। पहले महिलाओं ने बताया कि वो पूरे साल रेजा का काम करती थी, रांची जाती थी। अब ये माइग्रेशन उनका रुका है, तो न केवल जमीन ज्यादा उपजाऊ हो रही है, उनका जो न्यूट्रिशन स्टेटस है वो बढ़ रहा है, बल्कि अब वो माइग्रेशन जो करने को बाध्य थे वो भी रुका है। आकांक्षी जिला रांची की केंद्रीय प्रभारी सह उपभोक्ता मामलों की अपर सचिव निधि खरे ने कहा कि केंद्र प्रायोजित योजनाओं का लाभ लेकर लोग आर्थिक रूप से सशक्त हो रहे हैं। रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। पूर्व मंत्री लालचंद महतो ने रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड की दोबारा जांच कराने का आग्रह किया है। विष्णु भगत 164 में बयान देता है और बयान में कहीं भी राजा पीटर का जिक्र नहीं है। रांची के सांसद संजय सेठ ने आज खादी ग्रामोद्योग आयोग और MSME की पहल पर ईचागढ़ विधानसभा क्षेत्र के चांडिल स्थित लुपुंगडी में 30 महिला कुंभकारों को विद्युत चालित चौक प्रदान किया गया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को स्वावलंबी बनाने व रोजगार मुहैया कराने के लिए केंद्र सरकार के प्रयासों की जानकारी दी। रांची के नए उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने बेहतर कार्य संस्कृति पर जोर दिया है। वे रांची में आज पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। के रूप में एक बहुत और अति महत्वपूर्ण जिम्मेवारी मिली है और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि प्रशासन के जितने भी तत्व हैं सभी को समाहित करते हुए सभी इंस्टीट्यूशंस के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बनाते हुए जितनी भी पब्लिक की डिमांड्स हैं, पब्लिक के जितने एक्सपेक्टेशंस होते हैं, उन सभी को पूरा किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन के जितने भी कोर इश्यूज होते हैं, कोर गवर्नेंस इश्यूज, रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर एटसेट्रा, मेरी प्राथमिकता रहेगी कि इन सभी फील्ड्स में किसी भी तरह की कोई कोताही नहीं हो। और
श्री सिन्हा ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने उन्हें सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करने का सुझाव दिया। ग्रामीण विकास सचिव डॉक्टर मनीष रंजन की अध्यक्षता में आज JSLPS द्वारा किसान उत्पादक संगठनों की प्रगति, अधिगम एवं समन्वय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस मौके पर श्री रंजन ने उत्पादक संगठनों की महिलाओं का मार्गदर्शन करते हुए उन्हें बड़े बाजार तक पहुंच बनाने का सुझाव दिया। राशन डीलर संघ ने कमीशन की दर बढ़ाने की मांग को लेकर रांची में राजभवन के सामने एक दिवसीय धरना दिया। सेंट्रल सरकार का हम लोग के पास चिट्ठी है कि हर दुकानदार को कम से कम महीना में 50,000 का इनकम होना चाहिए। राज्य सरकार उसको उसको लागू किया जाए, ये हमारा मांग है। शेल कंपनी और माइनिंग लीज मामले में सर्वोच्च न्यायालय में दायर SLP पर 15 जुलाई को सुनवाई हो सकती है। राज्य सरकार ने शिवशंकर शर्मा की याचिकाओं को निरस्त करने की मांग को लेकर शीर्ष अदालत के वेकेशन बेंच में भी SLP पर जल्द सुनवाई करने का आग्रह किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई रेगुलर बेंच में ही करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट में 15 जुलाई को होने वाली सुनवाई काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रांची के चुटिया थाना क्षेत्र स्थित एक होटल में पिता पुत्र की हत्या के मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अनुसंधान जारी है। चाईबासा में वन विभाग की टीम ने अवैध लकड़ी लदे एक ट्रक को जब्त किया है। विभाग के अभियान के दौरान हालांकि चालक ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। जब्त लकड़ी की कीमत 2 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। राज्य में मानसून काफी सुस्त दिख रहा है और 1 जून से 10 जुलाई के बीच प्रदेश में सामान्य से 47% कम बारिश हुई है। कुछ गिनती भर जिलों में हालत बेहतर है, लेकिन पूरे राज्य में वर्षापात की स्थिति ठीक नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार राज्य में जहां अब तक सामान्य रूप से 285 मिलीमीटर वर्षा होनी चाहिए थी, वहीं इसके उल्टा अब तक लगभग 152 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। रांची में सर्वाधिक 28 मिलीमीटर वर्षापात रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज और कल छिटपुट जगहों पर आंधी और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। रांची के उपायुक्त के रूप में राहुल कुमार सिन्हा ने पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान उपायुक्त छवि रंजन ने उन्हें पदभार सौंपते हुए शुभकामनाएं दी। खूंटी सांसद सह केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने विश्व जनसंख्या दिवस पर अपने संदेश में कहा कि लगातार बढ़ती जनसंख्या हमारे भविष्य के लिए अभिशाप बन रही है। इससे बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण एक जरूरी कदम होना चाहिए। आइए हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और सुंदर पृथ्वी सुनिश्चित करने का वादा करें। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा डोमचांच प्रखंड के वार्ड संख्या 6 में विद्युत स्पर्शाघात के शिकार एक व्यक्ति के परिवार से मिलकर शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया। वार्ड संख्या 6 निवासी रोहित कुमार मेहता का 9 जुलाई को विद्युत स्पर्शाघात की वजह से आकस्मिक निधन हो गया था। कोडरमा अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जिले के विभिन्न आंगनबाड़ी केंद्रों का दौरा कर 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत हो रहे कार्यों का जायजा लिया गया। साथ ही इसी क्रम में उनके द्वारा आंगनबाड़ी केंद्रों में ग्रीन कोडरमा क्लीन कोडरमा अभियान अंतर्गत 5-5 पौधे लगाए गए। पूर्वी सिंहभूम के उप विकास आयुक्त ने साप्ताहिक जनता दरबार में आम जनता की समस्याएं सुनी। उन्होंने प्राप्त आवेदकों को संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को अग्रसारित करते हुए तत्काल यथोचित कार्रवाई का निर्देश दिया। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत घाटशिला धालभूमगढ़ के 10 श्रमिकों को राज्य माइग्रेंट सेल ने वैली रिसोर्ट कर्नाटक से रेस्क्यू कर लिया। सभी श्रमिकों को मेहनताना राशि भी दिलाई गई। रांची सांसद संजय सेठ ने आज अपने आवास पर नागरिकों से मुलाकात व संवाद किया। इस दौरान उन्होंने रांचीवासियों को बेहतर से बेहतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता दोहराई तथा जन समस्याओं के समाधान पर बल दिया।
भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने शिक्षा विभाग की कार्यशैली की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि झारखंड में शिक्षा के स्तर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 320 स्कूलों में कॉमर्स के एक भी विद्यार्थी नहीं है, लेकिन 279 शिक्षकों की नियुक्ति की तैयारी है। वहीं राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र के 50,000 विद्यार्थियों के लिए एक भी शिक्षक नहीं। श्री दास ने कहा कि शिक्षा मंत्री के आदेश के बाद भी 31 लाख विद्यार्थियों को अब तक नई सत्र की किताबें नहीं मिल पाई हैं। साहिबगंज जिले के तीन पहाड़ थाना के क्षेत्र के नीमगाछी मोड़ के समीप ग्रामीणों की सूचना के आधार पर पुलिस ने एक टेम्पो और टोटो से भारी मात्रा में प्रतिबंधित मांस बरामद किया है। इसके साथ ही 2 चालकों को पुलिस ने हिरासत में लिया है, जिनसे पूछताछ की गई। चतरा जिला अंतर्गत सदर थाना क्षेत्र के कानीचेनी गांव में घरेलू विवाद में मां बेटी की निर्मम हत्या कर दी गई। घटना के बाद पति व अन्य ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए, जबकि पुलिस ने सास को हिरासत में लिया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। रांची मंडल रेल प्रबंधक प्रदीप गुप्ता ने आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत रेल सुरक्षा बल द्वारा संचालित डिस्प्ले वैन, बाइकर्स और प्रतिनिधि दल के मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय परिसर हटिया से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रांची रेल मंडल द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को उनके निवास स्थान में सम्मानित भी किया गया। और अब बढ़ते हैं समाचारों में आगे की ओर। मानसून के मौसम में सभी खेतीबाड़ी में जुटे हैं। ऐसे में कृषि विभाग और स्थानीय प्रशासन किसानों तक उन्नत खाद बीज उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं नकली बीज बेचने वालों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गढ़वा जिला प्रशासन की ओर से भी नकली खाद बीज बेचने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। गढ़वा जिला प्रशासन ने नकली खाद बीज बिक्री करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए खरौंदी प्रखंड के 2 बीज भंडार का लाइसेंस निलंबित कर दिया। वहीं इस मामले में दुकानदार के खिलाफ प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। कृषि विभाग के परियोजना पदाधिकारी योगेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि दोनों बीज भंडार को सील कर दिया गया है। उपायुक्त गढ़वा के निर्देशानुसार प्रखंड खरौदी में 2 दुकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में खाद और बीज अवैध तरीके से प्राप्त हुआ, जिसके अनुसार प्रखंड खरौदी में FIR किया गया है। उनका गोदाम को सील कर दिया गया है। इस संबंध में जिले के उपायुक्त रमेश घोलप का कहना है कि सभी अनुमंडल पदाधिकारी और प्रखंड विकास पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि नकली खाद बीज बेचने वाले या अधिक कीमत वसूलने वाले बीज भंडारों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। देखिए, किसानों को नकली खाद बीज बेचने की शिकायत पर हम लोगों ने खरौंदी में 2 दुकानों की जांच कराई थी और जिसमें सत्यता पाए जाने के कारण दोनों दुकानदारों पे हम लोगों ने दुकान सील करते हुए प्राथमिकी दर्ज की है। उनके लाइसेंस भी सस्पेंड किए हैं और जिले के कृषि पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और सभी BDO CO को हमने डायरेक्शन दिया है कि रेगुलर इंस्पेक्शन हो और ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भी इस तरह की शिकायत ना आए। मैं आपके माध्यम से लोगों से भी अपील करता हूँ कि अगर आपको कहीं पर भी नकली खाद बीज बेचने की या फिर मूल्य से अधिक पैसा वसूलने की शिकायत मिलती है तो जिला प्रशासन को कंप्लेंट करें, हम लोग उस पर कार्रवाई करेंगे। नकली खाद और बीज भंडारण बिक्री पर अंकुश को लेकर स्थानीय प्रशासन की ओर से लगातार नजर रखी जा रही है और वीडियोग्राफी कराकर ऐसे दुकानदारों के विरुद्ध साक्ष्य भी एकत्रित किए जा रहे हैं। गढ़वा से ब्रिजेंद्र तिवारी की रिपोर्ट। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने निर्माणाधीन नए संसद भवन सेंट्रल विस्टा के शिखर पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का किया अनावरण। निर्माण कार्य में लगे श्रमजीवियों से बातचीत कर बढ़ाया उत्साह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल देवघर दौरा। 16,000 करोड़ से अधिक की विकास योजनाओं का करेंगे उद्घाटन और शिलान्यास। देवघर एयरपोर्ट का होगा शुभारंभ। बाबा धाम में करेंगे पूजा। मुख्यमंत्री ने जामताड़ा को विभिन्न परियोजनाओं की दी सौगात। परिसंपत्तियों का हुआ वितरण। अन्नपूर्णा देवी ने कोडरमा में भाजपा कार्यकर्ताओं को किया संबोधित। और राज्य में पिछले 24 घंटे के दौरान कुछ इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश। रांची में 28 मिलीमीटर वर्षापात।